हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। वातेष्टि हवन सामग्री विशेष करके जितने भी वातज रोग होते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग या सूजन आदि के लिए विशेष रूप से वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से चर्मेष्टि हवन सामग्री, ये चर्म रोगों के लिए विशेष करके दांत, खांच, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन से लेकर अलग, तो चर्मेष्टि से हवन भी करते हैं। और हवन के बाद अंगारों के ऊपर चर्मेष्टि हवन सामग्री और गुगुल और गाय का घी कपूर के साथ भारी मात्रा में डालकर गाढ़ा धुआं करके वो अंग विशेष को धूपित भी करते हैं। तो उसके लिए विशेष करके चर्मेष्टि हवन सामग्री चर्म रोगों के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण परिवार के आरोग्य के लिए, निरोग्य के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है दिव्येष्टि हवन धूप। दिव्येष्टि एक हवन धूप है। हवन करने के बाद अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रख करके डाल करके उसकी धुनी करते हैं और उसको घर में चारों ओर फैलाते हैं। संपूर्ण आरोग्य के लिए विशेष करके वह दिव्येष्टि हवन धूप होता है। ऐसे ये गुगुल हवन धूप होता है। हवन करने के बाद सान अग्नि के अंगारों के ऊपर डालकर के अथर्ववेद में इसके बारे में बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस घर के अंदर, जिस परिवार में जिस व्यक्ति को एक गुगुल भेषज औषधि की धुनी प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप या अशुभ उसके जीवन में आ सकता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मदनम। घी और गुगुल का हवन करने पर शरीर में बीमारी रूप और इस प्रकृति में उत्पाद जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आदि, ये सारे उत्पात शांत हो जाते हैं। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मदनम। गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित। शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने में काम आता है। वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों का समन करता है ये गुगुल। तो गुगुल की धुनी हवन के बाद जरूर करें। आप सब लोगों ने देखा होगा अपने घरों के अंदर, दादा दादी पूर्वज लोग हमारे किए गए। आज हम मॉडर्न बन गए और इन सारी चीजों से हम प्रभावित हो गए। रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और भी अलग अलग प्रकार की बीमारी। तो ऐसी अलग अलग रोगानुसार अलग अलग सामग्रियां, ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री जो अननोन डिजीज, कई बार आपने देखा होगा रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, दवाइयां देते, दवाइयों से कुछ असर होता नहीं और पीड़ा समस्या एज इट इज होती है। ऐसे जो अननोन डिजीज होती हैं या कुछ अदृष्ट शुभों के कारण जो अलग अलग प्रकार की समस्या आती है, उन सब के लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। तो ऐसे ये अलग अलग रोगानुसार ये 11 प्रकार की हवन सामग्रियां और 2 प्रकार के धूपन, ये विशेष करके अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल रूप से सामान्य अपने घर में अंदर चावल होता है, जो टूटे हुए चावल ना हो, ऐसे चावल ले लिया 10, 20, 50 ग्राम, उससे भी आप हवन कर सकते हैं। काले तिल उपलब्ध हो जाते हैं जिसमें तिल की मात्रा भारी हो, अच्छी हो, ऐसे काले तिल से भी आप हवन कर सकते हैं। या उसके साथ अपने घर के अंदर ही जो जड़ी बूटियां होती है ना, लौंग है, दालचीनी है, जायफल, जावित्री, चंदन, ऐसी चीजें हम रखते हैं, उस चीजों को थोड़ा सा मिक्स उसमें कर दिया, उससे भी कर सकते हैं। या फिर प्राणेष्टि या मेधेष्टि, क्योंकि प्राण शक्ति और मस्तिष्क को पोषित करने वाली जड़ी बूटी, उनका मिश्रण करके घर में हर रोज थोड़ा सा हवन कर लिया। सबको परिवार में प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति और मस्तिष्क बहुत ही ज्यादा पोषित और अच्छा रहेगा, तो सबके लिए लाभकारी हो गया। रोग विशेष है तो रोग विशेष की और अलग अलग जड़ी बूटियां लेकर के उससे हवन कर लिया। छोटा सा हवन, थोड़ा सा हवन, 5, 7, 10 मिनट लगती है, 5, 7, 10 मिनट भी हवन कर लिया तो पूरे परिवार में कोई रोग आएगा ही नहीं। और कोई रोग हो गया है और रोगानुसार हवन सामग्री से करेंगे तो वो रोग भी ठीक हो जाता है। और स्वाभाविक रूप से भी हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से पूरे परिवार को बचा पाएंगे। कम्युनिकेबल डिजीज से, ऋण आवेशित जंगल जैसा वायुमंडल देकर के हम पूरे परिवार को विशेष रूप से आरोग्य दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम वायु प्रदूषण से पूरे परिवार को बचा सकते हैं। और भी अलग अलग अभी हमने बहुत सारे लाभ देखे ना, ये सारे लाभ हमें
मल्टीपल प्राप्त होते हैं यज्ञ करने से, हवन करने से, अग्निहोत्र को करने। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए ये सारे जितने भी लाभ देखिए सारे भौतिक लाभ हैं। इन सब का ये जो हम आज यज्ञ करें, मैं दो नाम बताए थे, एक देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। चिकित्सा के लिए तो ये हो गया, लेकिन देव यज्ञ हमारा कर्तव्य कर्म है। क्या है? कर्तव्य कर्म है। हम अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, इन सब चीजों से हम ले रहे हैं ना, ये सब हमें दे रहे हैं। वायु देवता प्राणवायु देते हैं, धरती माता हमें धारण कर रही है, सूर्य देवता हमें रोशनी देते हैं, चंद्र देवता हमें शीतलता देते हैं। ये सारी चीजों को हम ले रहे हैं, उसी से हमारा पंच तत्वों से हमारा ये तन बना है, पंच तत्वों से पर्यावरण बना है, उन्हीं के सहयोग से हमारा ये पूरा जीवन चलता है। तो हमने उनके लिए क्या किया? क्या करते हैं सुबह से शाम तक उनके लिए? कुछ नहीं, उल्टा पोल्यूशन फैलाते हैं। हम माता पिता पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम माता पिता के क्या हो जाते हैं? ऋणी होते हैं, नहीं होते हैं? इसको कहते हैं पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ही ये पांच तत्वों से ये तन और हमारा पूरा जीवन चल रहा है, तो इन पांचों तत्वों के भी हम ऋणी हो जाते हैं। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और यज्ञ करने से हम उस देव ऋण से उऋण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुख्य रूप से देव, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? देव यज्ञ। देव ऋण से उऋण होने के लिए, प्रकृति के पोषण के लिए, संवर्धन के लिए। देखिए जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि ये तो ब्राह्मणों का विषय है, ये पंडितों का विषय है, ये सबके लिए नहीं है, ऐसे ऐसे करते हैं। अब बताओ, हमने जितने मुद्दे देखे, क्या रेडिएशन ब्राह्मण पंडितों को ही लगता है? हम सबको लगता है। बीमारियां ब्राह्मणों को, पंडितों को जो यज्ञ करते हैं उन्हीं को होती है, इसलिए उनको करनी होती है, हम सबको करना होता है। और ये सारी चीजों से, जितने भी चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन और अलग अलग चीजें हो, इन सब से हम सब प्रभावित होते ही नहीं होते हैं? समान रूप से प्रभावित होते हैं। और ये प्रकृति मां का भी हम समान रूप से प्रयोग करते ही नहीं करते हैं? अब चाहे कोई भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, चाहे कोई भी जाति मत पंथ संप्रदाय हो को मानने वाला हो, चाहे युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे देश के किसी भी देश में रहने वाला हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं, नहीं लेते हैं? और इन सारी चीजों से समान रूप से प्रभावित होते ही नहीं होते हैं? हम एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं और एक ही जल का हम पान करते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं और ये हमारा उत्तरदायित्व, ये हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकृति मां के प्रति अपनी ऋणों को अदा करें, इस प्रकृति मां का पालन और पोषण करें। और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ संपूर्ण प्रकृति का पालन और पोषण करने वाला होता है। तो इतने सारे लाभ, इसके साथ साथ पुण्य भी हमें प्राप्त होते हैं, मनोकामना की पूर्ति भी होते हैं, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्यासंतु यजमानस्य काम का, अलग अलग प्रकार की मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। और दृष्ट, अदृष्ट, भौतिक, आध्यात्मिक और अलग अलग प्रकार के कई सारे विशेष लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो देखो, इतने सारे लाभ देने वाली जीवन में कौन सी विद्या है? आप ही बताइए कि जो 10 से 15 मिनट का कोई ऐसा काम जिसको करे और इतने सारे लाभ हो, है कोई? इसलिए इसको कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। यज्ञ मनुष्य के द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 5 मिनट देंगे, कुछ भी नहीं आता है तो अग्नि प्रति, गायत्री मंत्र कितने लोगों को आता है? गायत्री मंत्र सबको आता है। कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करके 11 बार घर के अंदर चावल होता है ना, चावल से ही आहुति दे दीजिएगा गाय के घी के साथ, काले तिल से दे दीजिएगा, रोग विशेष है तो रोग विशेष की जड़ी बूटियां से दे दीजिएगा। 11 आहुति मानी 3 मिनट लगती है, कितनी? और अन्य तैयारी करते तो 5 मिनट, कुल मिलाकर के 8 से 10 मिनट। 10 मिनट दे सकते हैं? कितने लोग देंगे? कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से, वरना देव यज्ञ की विधि से करेंगे ना सब। हाँ, ये इतनी बड़ी विद्या है और इसको आज हम अपने हृदय में संजो करके जाएंगे। और ये पारसमणि है। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस घर में ये पारसमणि रूपी ये यज्ञ कीट, हवन कुंड, यज्ञ आ गया, उसका पूरा का पूरा जीवन पुण्य, मनोकामना की पूर्ति से लेकर के पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो अपने घर के अंदर ये पारसमणि लेकर के जाएं। वैसे ही मैंने कहा ना, खाली एक ही लाभ देखोगे
खाली भस्म, जो अवशेष जिसको हम कहते हैं, जो कोई काम नहीं, तो वो भस्म का ही आप खाली प्रयोग कर लो तो 3.5 लाख रुपए की मशीन लगा ली, उतना लाभ है, उतने से ही। तो आप ये सारी चीजें कितनी सारी हो गई। तो हम जरूर इस घर को हम अपने घर में तो करेंगे ही, अपने साथी, अपने संबंधी, अपने आसपास रहने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, उनको भी इतनी चीज बता ली, उन्होंने भी इतना कर लिया, तो उनको भी ये सारे लाभ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज हम करें। जो बड़े बड़े डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, दवाइयां लाखों रुपए के खर्च करके जो चीज नहीं मिलती है, आपने किसी को कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई, उनको इतना सिखा दिया और करा दिया, तो वो जो नहीं होता है वो काम आप स्वयं अपने हाथों से करके दे देंगे। ये विद्या। तो आइए, ये सब लाभ तब मिलेंगे ना जब करेंगे। तब करें। आइए, आप हवन कुंड को स्टैंड के ऊपर रखें और उसको उतनी दूरी पर रखें, अपने पास में ना लगाएं, क्योंकि अग्नि प्रदीप्त होगी ना, फिर पास में बैठना, थोड़ा सा दूरी पर लगाइए। और जो आपके पास प्लेट है ना छोटी वाली, उन प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां, कोई भी एक जड़ी बूटी को ले लीजिए उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में, और सामग्री निकालने के बाद एक दूसरी प्लेट, आप देखिए ये समिधा आपको दिया गया ना, हमारे हवन कुंड के अनुसार ऐसे छोटी छोटी नीचे आप 5-5 में ऐसे पकड़ेंगे। देखो 4 अंगुल, ये देख रहे हैं, 4 से 5 अंगुल की एक लकड़ी हमें चाहिए, तो दोनों को ऐसे पकड़ करके 5 अंगुल ऐसे काटेंगे। फिर दूसरी बार ऐसे ही नापिए और 5 अंगुल ऐसे दोनों को पास में करके फिर ऐसे करिए। अब ये जो 2 समिधाएं हैं उसको हवन कुंड के तल में ऐसे लगानी है। ये इतनी बड़ी काटनी है कि हवन कुंड के तल में नीचे भी ना छुए और आमने सामने छू जाए। देखिए ऐसे 2 लकड़ी काट करके लगाइए। इसके बाद उससे और थोड़ी सी लंबी, इतनी लंबी 2 समिधाएं और काटिए। उससे पहली छोटी थी, ये थोड़ी सी उससे बड़ी होगी, वो उसके ऊपर 2 आडी लगती है ऐसे। ऐसे देखिए, समिधा चयन करने का भी एक तरीका होता है। ऐसे समिधाओं को लगाते हैं तो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होगी। और आपको जो साइज कह रहे, कहीं से भी ऐसे नहीं काटनी है, जितनी हमें साइज चाहिए उसी साइज को, यहां तक इतना हमें चाहिए तो यहां पकड़ा दोनों ओर, और ऐसे करेंगे तो वहीं से कटेगी और उसी को सीधा हमारे हवन कुंड में ऐसे लग जाएगी वो। तो हमें कितनी समिधा, नीचे तल में 2 समिधा लगा दी, उसके बाद उससे थोड़ी सी लंबी 4 समिधाएं ले लीजिए। अब जो आपके पास गाय के घी का पात्र है ना, गाय के घी का पात्र, इस पात्र के अंदर में गाय का घी निकाल लीजिए। ये जो डिब्बी में आपको गाय का घी दिया गया है ना, उस गाय के घी को आप उस घी के पात्र के अंदर डाल दीजिए। घी के पात्र के अंदर डालने के बाद अब आपके पास जो समिधा हमने काटी ना, इन समिधाओं को, ये जो श्रुआ है, लंबी डंडी वाला चम्मच, इसको बोलते हैं श्रुआ। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको ऐसे पकड़ा जाता है जैसे हम पहले पेन पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़िए और प्रथम उंगली को सीधा कर दीजिए ऐसे। जब हम मंत्र से पहले ओम बोलते हैं तब घी लेते हैं, स्वाहा बोलते हैं तब आहुति देते हैं। अब इन श्रु के माध्यम से, और जमा हुआ घी है तो उंगली के माध्यम से ये जो समिधाएं हैं उन समिधाओं के ऊपर पतला पतला घी लगा दीजिए। सारी समिधाओं के ऊपर ऐसे गाय का घी लगा दीजिए। अब इतनी सामग्री लेकर के हवन कुंड के तल में डाल दीजिए। हवन कुंड के तल के अंदर ये सामग्री को डाल दीजिए। तल में पतली पतली सामग्री बिछा दीजिए। बिछ गई। उसके बाद जो रुई आपके पास रखी, वो रुई को लीजिए और उस रुई को पूरी तरह से ऐसे थोड़ा सा फैला दीजिए और फैला करके उस रुई को उसके ऊपर लगा दीजिए। बीचों बीच हवन कुंड में ऐसे पतली पतली फैला करके रुई लगाइए। पतली फैला करके रुई लगा दीजिए। उसके बाद 2-4 चम्मच गाय का घी उस रुई के ऊपर डालिए और रुई को पूरी तरह से गीला कर दीजिए गाय के घी से। गाय के घी से उस रुई को गीला कर दीजिए। जो भी आपके पास बाती होगी तो बाती को भी थोड़ा सा फैला करके डाल दीजिए। बाती भी डाल सकते हैं। अब
सबसे छोटी वाली जो 2 समिधा हमने गाय के घी से युक्त की है ना, उन 2 को ऐसे रखिए 5-5 में से नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, और ऐसे रखिए। बीच में जो हमने रुई रखी है ना वो रह जाएगी। ऐसे 2 समिधाओं को रखिए। और जो आपके पास कपूर की टिकिया होगी, कपूर है ना, उस कपूर की टिकिया को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके वो जो रुई रखी उसके ऊपर डाल दीजिए। बीच में रुई रखी, कपूर जितना भी है और कपूर को आप डाल दीजिए। कपूर को उस रुई के ऊपर और हवन कुंड के बीच में लगा दीजिए। अब जो 4 समिधाएं हैं वो हमारी प्लेट में ही हैं। केवल 2 समिधाएं हवन कुंड के बीच में, हवन कुंड के तल में सामग्री बिछा दिया, उसके ऊपर पतली सी रुई बिछा दी, उसके ऊपर घी डाल दिया, उसके ऊपर कपूर रख दिया, इतना कर दिया। उसके बाद 2 समिधाएं आड़ी लगा दिया। बाकी 4 समिधा प्लेट के अंदर, एक प्लेट के अंदर सामग्री गाय के घी को छोटा सा जो पात्र है उसके अंदर रख लिया। जिनका जमा हुआ है तो बाद में हम अग्नि के ऊपर रख करके गर्म भी कर लेंगे। एक आचमन पात्र के अंदर जल रख लिया, कलश के अंदर जल रख लिया, और एक दीपक को हमने तैयार करके रख लिया गाय के घी से। हम जो अभी हवन करेंगे देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, इसको करने के लिए अलग अलग विधि होती है। देव यज्ञ के मुख्य कुछ 4 मंत्र होते हैं, और उसके साथ साथ प्रातःकाल प्रजापति और सूर्य के लिए, और सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए हम विशेष आहुतियां देते हैं। आज हम जो यज्ञ करेंगे कि हमारे पास कम से कम समय है, तो कम से कम समय में हम कैसे जो अधिक कर सकते हैं उसके लिए ईश्वर स्तुति प्रार्थना से लेकर के समिधा दान आज्ञा ध्यान से लेकर एक अलग विधि होती है। आप उस विधि से भी कर सकते हैं जब आपके पास समय की अनुकूलता है और सारी चीजें हैं। जब आपके पास समय की अनुकूलता नहीं है, या प्रातःकाल हम योग करते हैं और योग से पूर्व में यज्ञ करना है और यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास करना है, या आरोग्य के लिए विशेष रूप से, या हमारे पास कम से कम समय, तो 7 मिनट में यज्ञ कर सकते हैं। कितने मिनट में? आज हम कम से कम समय में कैसे यज्ञ किया जा सकता है वो हम सीखेंगे और करेंगे। तो अभी मैंने जितना बताया उतनी सबने तैयारी कर ली है, तो अब इधर ध्यान देंगे। अब हम यज्ञ प्रारंभ करते, जैसे ही हम प्रारंभ करेंगे उसके बाद रुक नहीं पाएंगे, फिर 7 मिनट के अंदर हम यज्ञ संपन्न कर देंगे। घर के अंदर छोटा सा छोटा यज्ञ कैसे करना होता है देखिए। हवन कुंड के अंदर जो हमने तैयारी कर ली, अब हम क्या करेंगे, पहले अग्नि प्रदीपन करेंगे। प्रदीप्त करने के बाद ये जो समिधाएं हमने प्लेट के अंदर रखी हैं उसमें से 3 समिधाओं को ऐसे आड़ा लगाएंगे। 2 हमने ऐसे लगाई है ना। अब अग्नि जो बीच में कपूर और रुई रखा है उसको जैसे ही हम प्रदीप्त करेंगे, प्रदीप्त करते ही 3 समिधाओं को ऐसे रखना है, खुली खुली, 5-5 में नहीं, ऐसे 3 समिधा खुली खुली, और चौथी ऊपर। कुल कितनी समिधा हो गई? 2 नीचे, 3 उसके ऊपर और 1 उसके ऊपर, ऐसे बीच में। ठीक है, इतनी ही समिधा लगानी। उसके बाद किसी को कोई समिधा, और सारी समिधाओं को खुला खुला लगाना है, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं और बहुत ज्यादा पास में भी नहीं, ऐसे खुला खुला लगाएंगे। ठीक है, अग्नि प्रदीप्त करते ही तुरंत हम 3 और फिर उसके बाद 1 समिधा तुरंत लगाएंगे। और आवश्यकता अनुसार गाय के घी से सबने समिधाओं को भिगा लिया। ठीक है, गाय के घी को घी के पात्र में भी रख लिया है। उसके बाद हम सीधी आहुतियां और अंगस्पर्श आदि सारी चीजें चालू करेंगे। अभी आपके जो जिनका मुख मेरी तरफ है वो यजमान है, वो अपनी ओर गाय के घी के श्रु को रखेंगे, वो व्यक्ति आहुति देंगे जिनका मुख मेरी ओर है। यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए यज्ञ की पूर्व तैयारी कैसे करें? एक छोटी सी प्लेट के अंदर स्टैंड रखा, उसके अंदर हवन कुंड रख दिया और आचमन पात्रों को ले लिया। आचमन पात्रों के अंदर जल रख लिया, कलश उसके अंदर थोड़ा सा जल रख लिया, और जो प्लेटें हैं उन प्लेटों में विशेष रोगानुसार चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री को उसके अंदर रख लिया। इसी प्रकार से एक पात्र के अंदर गाय का घी रख लिया, दीपक के अंदर रुई लगा दी, बाती लगा दी और उसमें थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। दीपक को प्रदीप्त अवस्था में लाने के लिए तैयारी कर लिया।
इसी प्रकार से एक माचिस और कपूर अपने पास रख लिया। प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए नित्य प्रति हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक समिधा, समिधा में गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक का हम प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, बिल्व, अपामार्ग आदि में से कोई भी एक लकड़ी का चयन करते हैं और चिकित्सा या विशेष लाभ के लिए गाय के गोबर से बनी हुई गोमय समिधा का हम प्रयोग लेते हैं। उसको सर्वप्रथम वेदी हवन कुंड के हिसाब से छोटी मोटी साइज में आवश्यकता अनुसार उसको इस प्रकार से 2 समिधाओं को छोटी छोटी काटा, उसके नीचे की साइड में गैप रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर उससे थोड़ी सी बड़ी और 2 समिधाओं को लेते हैं और उसको उसके ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा रखते हैं जो बीच में जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे जिससे अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। और 2 समिधाएं उससे थोड़ी सी बड़ी और काटते हैं उसको इस प्रकार से। ऐसे ये छोटी छोटी 6 समिधाएं, सामान्य रूप से 8 अंगुल, 4 और 4 8 अंगुल इसको कहा जाता है। इस प्रकार से वेदी के हिसाब से समिधाओं को काटने के उपरांत इन समिधाओं को गाय की घी से इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं। गाय के घी से थोड़ा सा भिगा लेते हैं, घृत सिंचित कर लेते हैं। यज्ञ की पूर्व तैयारी में जो समिधा हम लगाते हैं वो किस प्रकार से हमें करना है। इस प्रकार से गाय के घी से भिगा करके गोमय समिधाओं को रख लेते हैं। एक प्लेट के अंदर सामग्री रख लेते हैं, कलश के अंदर जल रख लेते हैं, आचमन पात्रों के अंदर जल रख लेते हैं। गाय के घी को गर्म करके इस पात्र के अंदर रख लेते हैं। दीपक के अंदर बाती लगा करके उसके अंदर घी सिंचित कर देते। ऐसे यह यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली और उसके पश्चात हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां ली और उसको तल में ऐसे थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया और उसके पश्चात उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लिया और उस रुई को पतला पतला फैला करके ऐसे बीच में रख दिया। उसके ऊपर 2 से 4 चम्मच गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं जिससे वो रुई अच्छी तरह से भीग जाए। और उसके पश्चात कपूर की 1-2 टिक्किया को ऐसे दबाते हैं तो पाउडर हो जाती हैं। उसको ऐसे उस रुई और सामग्री के ऊपर डाल देते हैं और 2 या 3 कपूर की टिक्किया आवश्यकता अनुसार वेदी के बीच में रख देते हैं और छोटी छोटी जो 2 समिधाएं हमने काटी उसको सबसे पहले नीचे तल की ओर इस प्रकार से आड़ी रख देते हैं। साइडों से भी जगह, नीचे से भी जगह, आमने सामने छोर में छू गई है। इस प्रकार से जगह देते हुए इन दोनों ही समिधाओं को हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।